मैडम बड़ी हो गई, सड़क पे निकलती है तो ट्रैफिक जाम लग जाता है। लोग मुंह खोल के ऐसे ताड़ते हैं जैसे एलियन देख लिया हो। स्कूल में सब इसके पैरों में बिछे रहते हैं सिवाय एक नए लड़के के, मदक्का। 2 हफ्ते हो गए बंदा ट्रांसफर होके आया है और इसको घास तक नहीं डाल रहा। मोना का दिमाग शॉर्ट हो गया कि है ऐसा कौन सा लड़का है जो मेरे लिए पागल नहीं है। ईगो पे ऐसी चोट लगी कि मैडम बौखला गई। मोना चिपक गई उसके पीछे। मैं स्कूल दिखा दूं, मैं ये कर दूं। मदक्का बेचारा सोच रहा है कि भाई पढ़ने आया हूँ, ये रेडियो क्यों बज रहा है मेरे कान में। बाकी लड़के जल रहे हैं पर मदक्का को बस एनोयंस हो रही है। उसने साफ बोल दिया मेरे पास मत आना। पर मैडम की ईगो तो माउंट एवरेस्ट से ऊंची है। माने कैसे? उसने देखा मदक्का के फोन में बिल्ली की फोटो है तो बस मैडम ने फुल क्रिंज मोड ऑन कर दिया। क्लास के बीच में हाथ पैर चाट के बिल्ली बनने की एक्टिंग कर रही है। सोचो जरा सीन, एक फुली ग्रोन लड़की क्लास में म्याऊ कर रही है ताकि लड़का पटे। मदक्का ने ऐसी शक्ल बनाई जैसे कचरे का डब्बा देख लिया हो, पर बाकी क्लास वाले ताली बजा रहे हैं। वाह रे दुनिया। जब इस बिल्ली वाली हरकत से भी कुछ नहीं हुआ तो मदक्का ने थक के क्लियर बोल दिया, जब तक जरूरी ना हो मुझसे बात मत करना। मोना का सिस्टम हैंग हो गया। पैनिक में भाग गई कि हाँ मैं इतनी सुंदर हूँ, ये पिघल क्यों नहीं रहा। अब शुरू हुआ प्लान बी और सी। सीढ़ी पे चढ़ गई पोस्टर लगाने के बहाने ताकि अपनी लंबे पैर दिखा सके। मदक्का ने देखा और सोचा क्या नौटंकी है। जब वो भी फेल हुआ तो मैडम जानबूझ के सीढ़ी से गिर गई, इस उम्मीद में कि गिरते हुए तो लड़का पट जाएगा। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट गई तेल लेने। लड़के ने मदद करना तो दूर, ऐसे देखा जैसे बोल रहा हो बहन दिमागी इलाज करा ले। हद तो तब हो गई जब मैडम ने बीमार होने का नाटक किया। टीचर ने मदक्का को फंसा दिया साथ भेजने के लिए। इन्फर्मरी में पहुंचते ही मोना ने दरवाजा बंद करके उसको दीवार से सटा दिया। तुम्हें कुछ फील नहीं होता? ये पूछने के चक्कर में पर्दे में उलझ के दोनों गिर गए। अब मैडम उसके ऊपर है और जब देखा बंदा अभी भी इरिटेटेड है के बटन खोल दिए। कहती है उप्स एक्सीडेंट था। अरे वाह, बटन अपने आप खुल गए। डेस्परेशन की भी सीमा होती है पर इसने तो वो भी क्रॉस कर दी। जब मदक्का ने तब भी भाव नहीं दिया तो मैडम ने छोटे बच्चों जैसे हाथ पैर मारे और गद्दा जमीन पे गिरा दिया। मदक्का ने इंसानियत के नाते पूछ लिया लगी तो नहीं। बस इतने में मैडम पिघल गई। मोना को लगा चांस है पर उस अभी भी खुला था। मदक्का ने ठीक करने को बोला और ज्ञान दिया कि ये सब चीप हरकते उसके लिए बचा के रख जो तुम्हें सच में पसंद करे। मैं वो नहीं हूँ। ये सुनकर मोना शर्म से लाल हो गई। क्लास में वापस आई। लड़के ने पहली बार इसकी तरफ देखा तो मैडम की हवा टाइट हो गई। जो लड़का इसकी बेइज्जती कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। अब मैडम ने डेस्क पे सर पटक के कसम खा ली है कि पटाना है तो इसे ही पटाना है। मतलब जूती खाने का शौक है मैडम को। जिसको भाव नहीं मिलता वही चाहिए। लॉजिक गया भाड़ में। अगले दिन मैडम मोना स्कूल पहुंची। सब लोग आरती उतार रहे हैं पर मैडम की नजर सिर्फ मदक्का पे है। हॉलवे में मिलते ही मदक्का ने फिर वही सड़ी हुई हेलो फेंक के मारी। मोना ने नोटिस किया कि चलो लड़के ने आखिरकार स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली है, बड़ी उपलब्धि है ये। पर मदक्का ने बस हाँ बोला और चलता बना जैसे कह रहा हो कपड़े ही तो पहने हैं, ऑस्कर थोड़ी जीता है। रास्ते में 2 लड़कियां मिली। एक बेचारी शर्मा के लाल हो गई पर मदक्का ऐसे निकल गया जैसे वो लड़की नहीं खंभा हो। जिम क्लास में तो मोना ने शर्म बेच खाई। स्ट्रेच करने के बहाने ऐसी बॉडी लचका रही है कि सारे लड़के बेहोश होने को तैयार है। पर मैडम का टारगेट सिर्फ मदक्का है। वो बस ये देख रही है कि मदक्का उसकी टोन देख रहा है या नहीं। मोना चिल्ला के उसको बोलती है मेरे साथ स्ट्रेच कर लो, पर मदक्का ने ऐसी शक्ल बनाई जैसे किसी ने करेला खिला दिया हो। और बाकी क्लास वाले भी परेशान हो गए कि ये लड़की एक्सरसाइज करने आई है या मुजरा करने। कोच ने गेम शुरू कराया तो मोना दिमाग लगा रही है कि लेग्स और चेस्ट तो काम नहीं आए, अब कौन सा हथियार निकालूं। मदक्का की कल वाली बात याद आई कि ये सब उसके लिए बचा के रख जो तुझे प्यार करे। पर मोना के दिमाग में ये सब कहाँ घुसता है। उसने सोच लिया कि पटाना तो इसी पत्थर को है। क्लास खत्म हुई। मोना पसीने में लथपथ है। जानबूझ के शर्ट ऐसे उठ कि पेट। लड़के तो पागल हो गए देख के, पर मोना को लगा उसका स्पाइसी बैली बटन और एब्स देख के मदक्का पिघल जाएगा। मतलब बहन तू पेट आ रही है या समोसा बेच रही है जो स्पाइसी होगा। मदक्का ने देखा और क्लियर माइंड प्योर स्पिरिट बड़बड़ाता हुआ वहाँ से भाग गया। मोना का प्लान फिर फेल, दिमाग खराब। मदक्का पानी पीने गया तो मोना ज़ॉम्बी की तरह पीछे पीछे पहुंच गई। वो इसकी तरफ देख नहीं रहा था तो मोना को लगा पॉजिटिव साइन है। जैसे ही नल से पानी पीने लगी मदक्का ने गलती से देख लिया और शर्मा गया। मोना खुश हो गई कि चलो तीर निशाने पे लगा, पर इसी खुशी में नल पे हाथ रख दिया और पूरा पानी अपने ऊपर गिरा लिया। शर्ट गीली दिखने लगी। मोना चीख रही है और नीचे बैठ गई ताकि और बेइज्जती न हो। मदक्का ने तरस खा के अपनी शर्ट उतार के उसे दे दी। यहाँ मोना मैडम रोने की जगह मदक्का की बॉडी ताड़ के शर्मा रही है और सोच रही है वाह क्या बॉडी है। मदक्का चला गया और दरवाजे के पीछे एक लड़की ये पूरा तमाशा देख रही थी सीसीटीवी की तरह। स्कूल के बाहर मदक्का को याद आया कि शर्ट में पसीने की बदबू होगी। 2 लड़के आ गए ज्ञान देने की, भाई तू मोना के साथ इतना सख्त क्यों है, वो कितनी मेहनत कर रही है। मदक्का ने इग्नोर किया पर वो चिपक गए। पार्क में ले जाके मदक्का ने जो राज खोला वो सुनो। भाई साहब बिल्ली मंदिर फेलाइन टेम्पल के वारिस है। गांव में सिर्फ बुढ़ू और बकरियां थी, इसलिए लड़कियों का एल्फ भी नहीं पता। उसे लगता है लड़कियां सिर्फ टीवी में होती है। शहर की टेम्पटेशंस देख के उसकी हवा टाइट है। वो डरता है कि अगर थोड़ा भी नरम हुआ तो मोना से प्यार कर बैठेगा और अपना धर्म भ्रष्ट कर लेगा। बीच में इमेजिन करने लगा कि मोना को डेट कर रहा है तो खुद ही चिल्ला पड़ा हट। क्लियर माइंड प्योर स्पिरिट। लड़कों को समझ आ गया कि ये बंदा लड़की अवॉइड नहीं कर रहा, ये बस सोशल एलियन है जो बकरियों के बीच बड़ा हुआ है। अगले दिन मोना धुली हुई शर्ट वापस देने आई। मदक्का ने बोला जरूरत नहीं थी तो मोना ने फुल क्रीपीनेस के साथ पूछा
क्यों? मेरी खुशबू चाहिए क्या इसमें? मदक्का बेचारा फिर कंट्रोल करने लगा कि कहीं पिघल न जाऊं। और तमाशा यहाँ खत्म नहीं हुआ। आर्ट रूम में मोना पहुंच गई मदक्का के सामने पोज करने के लिए और बाकी लड़के जलभुन के राख हो गए कि ये किस्मत इस बकरी वाले की ही क्यों है। अगले दिन आर्ट क्लास में मैडम ने फिर से अपनी नौटंकी शुरू कर दी। बाकी लड़के तो वैसे ही लट्टू है, पर मोना को भाव चाहिए सिर्फ मदक्का का, जो बेचारा ड्राइंग बोर्ड में सर घुसा के बैठा है ताकि अपनी पवित्र आत्मा को बचा सके। मोना ने देखा बंदा पिघल नहीं रहा तो सीधा बोल दिया, मैं बिना के पोज करूँ क्या? मतलब शर्म तो बेच के चाय पानी पी लिया है इसने। बगल वाला लड़का ये सुन के अपने बाल नोच रहा है कि ए भगवान, ये ऑफर इस पत्थर को क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं? मदक्का ने ऐसी गंदी शक्ल बनाई जैसे खाने में मक्खी निकल आई हो। पर मोना हार मानने वालों में से कहा। उसने सेडक्टिव पोज बनाने शुरू किए, वही वाले जो कल गीली शर्ट में बनाए थे। मदक्का बेचारा मंत्र पढ़ रहा है, मेडिटेशन कर रहा है कि दिमाग साफ रहे, पर मैडम अलग अलग एंगल से हमला कर रही है। हद तो तब हो गई जब मोना ने पूछा क्या ड्रॉ कर रहे हो, और मदक्का ने बोला गार्डन। बस इतना सुनते ही मोना के तन बदन में आग लग गई। हाव, ये मेरी गर्दन देख रहा है। मैडम को इतनी जोर से शर्म और कुछ और फील हुआ कि सीधा भाग के बाथरूम गए ठंडा पानी डालने। मतलब लड़की पूरी ठरकी हो चुकी है, बस मौका चाहिए। क्लास के बाद लाइब्रेरी में भी पीछा नहीं छोड़ा। मदक्का होमवर्क के लिए किताब लेने गया तो वहाँ भी मैडम टपक पड़ी हाथ पकड़ने। ओ वाह, ये तो किस्मत है। मदक्का ने किताब पकड़ाई और बड़बड़ाता हुआ भाग गया जैसे भूत देख लिया हो, क्योंकि गलती से हाथ क्या टच हुआ, उसके दिमाग का भूकंप आ गया। अब कहानी में ट्विस्ट लाती है हारुनो नाम की लड़की, जो दूर से इन्हें घूर रही है। मोना जो खुद की दुनिया में रहती है, उसे लगा कि हारुनो मदक्का पे लाइन मार रही है। बस फिर क्या था, मोना की ईगो जाग गई। मेरा शिकार कोई और कैसे ले जाए? मोना ने शेरलॉक होम्स बन के दिमाग लगाया कि मदक्का को शायद शांत और चश्माई लड़कियां पसंद है। तो लो जी, मोना मैडम अगले ही पल इंटेलेक्चुअल मोना बन के आ गई। आंखों पे चश्मा लगा लिया और लाइब्रेरी में चाय का कप लेके बैठ गई, रूल्स की ऐसी तैसी करके। सोचो जरा, कल तक जो आइटम नंबर कर रही थी, आज वो लाइब्रेरियन बनी फिरती है। बाकी लड़के कैटल तो चश्मा देख के ही फिर से पैरों में गिर गए। पर मोना को चाहिए मदक्का का रिएक्शन। मदक्का ने गलती से सोच लिया चलो क्यूट लग रही है और नीचे देखने लगा, तो मोना ने टेबल के नीचे से पैर मार के सिग्नल दिया। मतलब अब छेड़खानी टेबल के नीचे होगी। बेचारे मदक्का की रीढ़ की हड्डी में करेंट दौड़ा दिया और मोना को लग रहा है कि बस अब तो लड़का पट ही गया समझो। बड़े प्यार से पूछती है मैं कैसी लगती हूँ, और मदक्का खड़ा होके सीधा बोलता है बहन पहले ये नीचे से लात मारना बंद कर। मतलब रोमांस की जगह वहाँ फुटबॉल चल रहा था। मोना का प्लान फिर फेल। अब मोना को नया दौरा पड़ता है हारुनो का। इसको लगता है हारुनो मदक्का के पीछे है। मोना बन गई जेम्स बॉन्ड, हारुनो का पीछा कर रही है ताकि उसमें कोई कमी ढूंढ सके। पर हारुनो निकली पूरी सती सावित्री, बिना बोले ब्लैक बोर्ड साफ कर रही है। इतनी अच्छी बच्ची की मोना को हजम नहीं हो रहा। लॉकर रूम में मोना सोचती है अब इसकी पोल खुलेगी, पर वहाँ उल्टा मोना का कॉन्फिडेंस वेंटिलेटर पे आ गया। हारुनो देख के मोना को लगा भाई ये तो तगड़ा कंपटीशन है। बाकी लड़कियां हारुनो की तारीफ कर रही है और वो शर्मा रही है। मोना कोने में खड़े होके खुद को कोस रही है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर और सुधरी हुई है। मदक्का वैसे ही शांत बंदा है, तो मोना को टेंशन हो गई कि ये दोनों तो रब ने बना दी जोड़ी लग रहे हैं। गुस्सा निकालने के लिए मैडम जॉगिंग करने गई। वहाँ एक रैंडम लड़के पे प्रैक्टिस किया स्वीट बनने का नाटक। लड़का तो पिघल गया, तो मोना ने सोचा यही फॉर्मूला मदक्का पे लगाऊंगी। छत पे गई, जानबूझ के रुमाल गिराया ताकि हीरो उठा के दे। मदक्का ने रुमाल दिया। मोना ने सोचा अब बोलूंगी आई लव यू, पर घबराहट में मुंह से क्या निकला, तुम मुझे घिनौने लगते हो, यू डिस्गस्ट मी। वाह रे किस्मत, कहाँ हीरो बनाना था, कहाँ विलेन बना दिया। मदक्का बेचारा सफाई दे रहा है कि मैंने नीचे नहीं देखा, और ये मैडम शर्म के मारे भाग गई। एक महीना निकल गया, घंटा कुछ नहीं हुआ। फेस्टिवल कमेटी के इलेक्शन हुए। मदक्का बच गया, पर हारुनो और मोना फंस गए। हारुनो खुश है कि मोना के साथ काम करेगी। मोना ऊपर से मुस्कुरा रही है पर मन में गालियां दे रही है। हारुनो ने कॉस्ट्यूम कैफे का आइडिया दिया तो मोना भड़क गई, क्योंकि बड़े कॉस्ट्यूम में इसकी फिगर कैसे दिखेगी। सारा धंधा तो दिखावे का ही है ना। काम करते वक्त हारुनो का फोन बजा और वो ऐसे छुपाने लगी जैसे न्यूक्लियर बम के कोड्स हो। मोना की जासूस आत्मा जाग गई, पक्का मदक्का की फोटो होगी। बस फिर क्या था, लाइब्रेरी हो या क्लास, शुरू हुई दंगल। मोना ने हारुनो को ऐसे टैकल किया जैसे रग्बी प्लेयर हो। फोन छीना और वॉलपेपर देखा, और यहाँ आया सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। वॉलपेपर पे मदक्का नहीं, खुद मोना है। हारुनो रोने लगी। पता चला वो मदक्का की नहीं, मोना की सबसे बड़ी भक्त है। एंट्रेंस सेरेमनी से लेके अब तक 300 फोटोज खींच रखी है चोरी छुपे। मतलब स्टॉकिंग लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स। नॉर्मल इंसान पुलिस बुलाता, पर मोना खुश हो गई कि चलो कंपटीशन खत्म, ये तो मेरी ही फैन निकली। मोना ने उसे गले लगाया, पर गलती से पहले मदक्का चिल्ला दिया था। कवर करने के लिए बोलती है वो तो मछली का नाम था, पर हारुनो सब जानती है। हारुनो ने ऑफर दिया कि वो मदद करेगी मदक्का को पटाने में। आर्नी देखो, मोना को गुस्सा आ रहा है कि हारुनो उसकी बात नहीं मान रही, जबकि खुद पूरे स्कूल में किसी की नहीं सुनती। मतलब डोगलाम की भी हद होती है। अगले दिन स्कूल में वही घिसापिटा कल्चरल फेस्टिवल का ड्रामा शुरू हो गया, जिसकी तैयारी ये लोग न जाने कब से कर रहे थे। काम के बीच में हारुनो फिर से मोना के पास चिपकने आ गई। मोना, जिसे हारुनो का बार बार आना वैसे ही पसंद नहीं था, वो उसे ऐसे रूखे जवाब दे रही थी जैसे सरकारी दफ्तर की कर्मचारी हो, बस काम से काम। लेकिन असलियत तो ये थी कि मोना की नजरें काम पे नहीं बल्कि
मदाका पे टिकी थी, जो बेचारा शरीफों की तरह सिर्फ पढ़ाई में घुसा था। फिर भी मोना उसे ऐसे घूर रही थी जैसे वो कोई पिज्जा का आखिरी स्लाइस हो। ये सब देखकर हारुनो को लगा कि वाह क्या प्यार है। उसने मोना को चढ़ाना शुरू कर दिया कि फेस्टिवल में मदाका को इम्प्रेस करने का ये सही मौका है। मोना ने फिर वही पुराना टेप बजाया। अरे मैं उसे पसंद नहीं करती। असल में मोना को याद आया कि उसने हारुनो को डांट दिया था कि मदाका से दूर रहो, जिससे हारुनो को गलतफहमी हो गई कि मोना मदाका के प्यार में पागल है। जबकि सच्चाई यह है कि मोना का इकलौता मकसद सिर्फ अपने ईगो को संतुष्ट करना है कि वो लड़का उस पर मर मिटे। उसके बाद क्या करना है ये तो मैडम को खुद नहीं पता। क्लास के बाद मोना और हारुनो कपड़े देखने गई। वहाँ कपड़े छांटते वक्त हारुनो ने एक नई फिल्मी कहानी सुना दी। स्कूल का एक लेजेंड, किस्मत का पुल यानी ब्रिज ऑफ लव। हारुनो ने खिड़की से एक पुल दिखाया और बोली अगर कोई कपल वहाँ हाथ पकड़ ले तो वो हमेशा के लिए प्यार में बंध जाएंगे। मतलब कुछ भी। हारुनो चाहती थी कि मोना और मदाका वहाँ हाथ पकड़े ताकि उनका रिश्ता पक्का हो जाए। मोना ने फिर इनकार किया, लेकिन तभी किस्मत से टीचर आ गई और हारुनो को किसी काम से घसीट ले गई। अब मोना का दिमाग चला। उसने सोचा कि हारुनो का मुंह बंद करने का एक ही तरीका है, मदाका को अभी के अभी अपने प्यार में पागल करना होगा। वाह रे लॉजिक। फिर क्या, मैडम ने सोचा कि कुछ ऐसा पहनती हूँ जिससे मदाका देखते ही पिघल जाए। बहुत सारे कपड़े रिजेक्ट करने के बाद मोना ने जो परफेक्ट लुक चुना वो था एक प्लेबॉय बनी का ड्रेस। जी हाँ, स्कूल फेस्टिवल में बनी बनना था इन्हें। शीशे में देखते ही मोना को एहसास हुआ कि ओ तेरी, इसमें तो बहुत ज्यादा ही स्किन दिख रही है और वो अनकंफर्टेबल हो गई। वो चेंज करने का सोच ही रही थी कि लो भैया, मदाका की एंट्री हो गई। मदाका ने मोना को उस अजीबोगरीब ड्रेस में देखा और दोनों के चेहरे लाल टमाटर हो गए। मोना ने शर्म के मारे पीठ फेर ली और मदाका भी ब्लश करते हुए बोला ये क्या पहना है? मोना ने भी तुक्का मार दिया, अरे ये तो मैं फेस्टिवल कमेटी के काम के लिए टेस्ट कर रही हूँ। हाँ भाई, कमेटी का बहुत जरूरी काम होगा ये। मदाका के हाथ से पेपर छूट गए। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने कहा कि वो बस पेपर रखने आया था और अब जा रहा है क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो पेपर समेटने लगा, बाहर से हारुनो की आवाज आ गई। अब मोना की हवा टाइट। अगर हारुनो ने उसे बनी के कपड़ों में मदाका के साथ देख लिया तो ऐसा रायता फैलेगा जो समेटा नहीं जाएगा। बिना सोचे समझे मोना ने मदाका को खींचा और दोनों अलमारी वार्डरोब में कपड़ों के बीच छुप गए। जगह इतनी कम थी कि दोनों एकदम चिपक गए। अब यहाँ कांड ये हुआ कि मोना के समझ जाओ मदाका से टच हो रहे थे। बेचारा मदाका स्टैच्यू बन गया। बाहर हारुनो पेपर उठाकर सोच रही थी कि ये लोग गए कहाँ। अंदर मोना की हालत पतली थी। वो मदाका के इतना करीब थी कि उसे डर था कहीं मदाका उसकी तेज धड़कन न सुन ले। वो सोच रही थी कि वो मदाका को कुछ ज्यादा ही सुख दे रही है। उधर मदाका बेचारा अपने दिमाग से सारे गंदे ख्याल निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। एकदम सख्त लौंडा बनने की जद्दोजहद में था। लेकिन जब मदाका की भारी सांसें मोना को लगी तो मैडम को गुदगुदी होने लगी और वो हंसी रोकने के लिए स्ट्रगल करने लगी। किस्मत अच्छी थी कि बाहर वही टीचर फिर आ गई और हारुनो को दोबारा अपने साथ ले गई और इस तरह इन दोनों की जान में जान आई। जैसे तैसे ये दोनों उस घुटन भरी अलमारी से बाहर निकले। मोना ने राहत की सांस ली और उसे लगा कि उसने मदाका को अपनी अदाएं समझ जाओ दिखाकर उस पर कोई एहसान कर दिया है। वो उम्मीद लगा के बैठी थी कि अब तो लड़का लट्टू हो ही जाएगा। लेकिन मदाका, वो तो ठहरा जनजात साधु संत। उसके दिमाग में अभी भी सांसारिक मोहमाया से मुक्ति वाले विचार चल रहे थे। मोना का मुंह फिर से लटक गया क्योंकि उसका लवर बॉय अभी भी गंगा जल जैसा पवित्र बना हुआ था। मोना को रियलाइज हुआ कि वो प्लेबॉय बनी वाली ड्रेस में क्यूट कम और कुछ और ज्यादा लग रही थी। लेकिन तभी ट्विस्ट आया। मदाका ने धीरे से बोल दिया कि वो उस ड्रेस में क्यूट लग रही है। बस इतना सुनना था कि मोना के कान खड़े हो गए। हालांकि मदाका ने तुरंत अपनी संस्कारी लाइन भी जोड़ दी कि इसमें स्किन बहुत दिख रही है, जो ठीक नहीं है, और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मोना का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसे खुशी होनी चाहिए या नहीं। उसके लिए तो मिशन था उसे पटाना, पर मदाका खुद अपनी तारीफ पर शर्मा के राम राम जपता हुआ निकल लिया ताकि उसका मन भटक न जाए। अगले दिन मोना मैडम क्लास में ऐसे चौड़ में घूम रही थी जैसे जंग जीत ली हो। उसे लगा भाई ने क्यूट बोल दिया, अब तो वो मेरी मुट्ठी में है। उसने मदाका से बात करने की कोशिश की, ये सोचकर कि वो अब स्माइल देगा, पर मदाका वो फिर से उसी सड़े हुए करेले जैसी शक्ल बना के बैठा था। मोना को लगा कि वो शायद कल की बात से शर्मा रहा है, पर असलियत में वो उसे भाव ही नहीं दे रहा था। फेस्टिवल का दिन आया। सारी लड़कियां बनी ईयर्स पहनकर काम कर रही थी, बिना उन छोटे कपड़ों के। मोना ने मदाका को ब्रेक के लिए बुलाया, पर मदाका तो काम का कीड़ा निकला। बोला मैं नहीं थक रहा। फिर मोना ने इमोशन कार्ड खेला। भूख तो लगी होगी। मदाका को भूख लगी तो उसने कस्टमर का ऑर्डर वाला रैबिट केक ही खाना शुरू कर दिया। क्लासमेट ने डांट दिया कि अब एक कस्टमर का खाना है। मोना को समझ आ गया कि क्यूट बोलने का मतलब ये नहीं कि वो पट गया है। उसे तो लग रहा था कि मदाका उसे अब और ज्यादा इग्नोर कर रहा है। तभी कबाब में हड्डी हारुनो आ गई और दोनों को कैफे की मार्केटिंग के लिए बाहर भेज दिया। रास्ते में हॉन्टेड हाउस भूत बंगला दिखा। मोना की हवा टाइट हो गई। बोली चलो कहीं और चलते हैं, पर मदाका की आंखों में चमक आ गई। मोना ने सोचा डर के आगे जीत है और अंदर घुस गई। अंदर घुसते ही मोना की सिट्टी पिट्टी गुम। बच्चे डरावने लग रहे थे। उधर मदाका ऐसे घूम रहा था जैसे नए घर का
इंटीरियर चेक कर रहा हो। वाह क्या डेकोरेशन है, क्या डरावना माहौल है। फिर हुआ असली कांड। मोना की एक नकली कब्र में अटक गई। उसने मदाका से हेल्प मांगी पर मदाका तो रूम की डिटेलिंग देखने में व्यस्त था। जब उसने देखा कि मोना फंसी है तो मदद करने के बजाय उस सख्त लौंडे ने अपनी आंखें ढक ली ताकि उसे मोना की उठी हुई न दिखे। मतलब हद है भाई। मोना चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गई। मुझे भूतों से नफरत है। उधर किचन में हारुनो खुश हो रही थी कि दोनों में प्यार बढ़ रहा होगा, जबकि यहाँ उसके डम्पलिंग्स जलकर कोयला हो गए थे। मोना ने हारुनो के प्लान को घटिया बताया पर फिर मूड ठीक करके मदाका को क्रेप खिलाने ले गई। खाते वक्त मोना के गाल पे क्रीम लग गई। उसने सोचा अब तो फिल्मी सीन होगा, मदाका साफ करेगा। उसने इशारा किया लेकिन मदाका कुछ करता उससे पहले एक चिड़िया आई और मोना के हाथ से क्रेप चुरा के ले गई। मदाका खुश हो गया कि चलो बला टली, साफ नहीं करना पड़ा। फिर दोनों एक शो देखने गए। मोना की हाइट कम पड़ रही थी तो उसने मदाका को बोला कंधे पे उठा लो। जैसे ही वो चढ़ी और उस बंदे का चेहरा देखा, अरे भाई ये तो मदाका है ही नहीं, गलत बंदे पे चढ़ गई मैडम। फिर गुब्बारे फुलाने गए। वहाँ मोना का गुब्बारा फूट गया और मदाका का सही सलामत रहा। मोना को सिग्नल मिल गया कि बेटा तेरे सारे प्लान फूट रहे हैं। घड़ी देखी, फेस्टिवल खत्म होने में बस 1 घंटा बचा था। मोना को ब्रिज ऑफ लव याद आया कि अगर वहाँ हाथ पकड़ा तो हमेशा के लिए प्यार हो जाएगा। उधर किसी और लड़के ने बनी केक जला दिया और मोना, उसका पोपट इतना हो चुका था कि वो उदास होकर वापस अपने पुराने क्लब वाले लड़कों के पास जाने का सोचने लगी, क्योंकि मदाका को पटाना लोहे के चने चबाने जैसा था। पिछले पार्ट में हमने देखा कि पॉपुलर लड़की पूरी शिद्दत से उस शर्मीले लड़के को पटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारा शख्त लौंडा तो लड़की को ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे आपकी क्रश आपको करती है। अब सवाल ये है, क्या लड़की की हंसी और मासूम अदाएं इस पत्थर दिल बंदे को पिघला पाएंगी या फिर ये लव स्टोरी सिर्फ वन साइडेड मोहब्बत बनकर ही रह जाएगी? तो सीन ये है कि ब्रिज ऑफ लव यानी आशिकों के अड्डे पर मोना खड़ी है और आसपास देख रही है कि कैसे सारे निब्बा निब्बी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चिपके हुए हैं। मतलब इतना प्यार उमड़ रहा है कि बाढ़ आ जाए। तभी मदाका और मोना के बगल में एक जोड़ा खड़ा होकर सोचने लगता है कि भाई मोना जैसी पटाखा लड़की के बगल में ये मदाका जैसा पत्थर की मूरत वाला इंसान क्या कर रहा है। थोड़ा दिमाग लगाने के बाद, जो उनके पास शायद कम था, उन्होंने मान लिया कि मदाका ही मोना का बॉयफ्रेंड है, वरना इस प्यार के पुल पर ये दोनों क्या लंगर खाने आए हैं। ये सुनते ही मोना की हवा टाइट। उसे याद आ गया कि हारुनो ने कैसे उसकी बेइज्जती की थी कि तू तो मदाका पे मरती है, और मोना ने तब ऐसे मना किया था जैसे वो सन्यासी बनने वाली है। अब मोना को लगा कि अगर किसी ने देख लिया तो पूरे स्कूल में ढिंढोरा पिट जाएगा। इधर मदाका, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो अपने सख्त लौंडे वाले एटीट्यूड में बोलता है, चल भाई क्लास में चलते हैं, यहाँ पक रहा हूँ मैं। लेकिन मोना, नहीं भाई, इसे तो अपनी इज्जत का फलूदा बनवाना ही था। उसने सोचा न बाबा न अभी नहीं जाना, और वही खड़े होकर कैशे का प्रचार करने लगी। मतलब बंदी का दिमाग देखो, रोमांस के नाम पर मार्केटिंग कर रही है ताकि लोग उन्हें कपल न समझे और वो भीड़ में छिप जाएं। फिर मोना ने अपना शातिर दिमाग चलाया और मदाका को उस पुल की लीजेंड यानी वो मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगी और जानबूझकर उसका हाथ छू दिया। मतलब पूरा छुई मुई वाला नाटक। लेकिन मदाका, वो तो अलग ही लेवल का ढीठ इंसान है, उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा और वो मुड़ा कि मैं तो जा रहा हूँ, तू कर ले अपनी नौटंकी। अब मोना की ईगो हर्ट हो गई। उसने सोचा ऐसे कैसे जाने दूं, और उसने वही किया जो हर सी ग्रेड फिल्म की हीरोइन करती है, जमीन पर धड़ाम से गिरने का नाटक। हाय मैं मर गई, मेरी मदद करो, ताकि मदाका हाथ बढ़ाए और उनकी लव स्टोरी शुरू हो। लेकिन भाई साहब यहाँ तो पोपट हो गया। मदाका ने हाथ पकड़ने के बजाय मोना को बगल से ऐसे उठाया जैसे कोई कबाड़ी वाला कचरे का बोरा उठाता है। हाथ छूना तो दूर, उसने सेफ्टी डिस्टेंस बनाकर मोना की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मदाका ने सोचा बच गया, लीजन का श्राप नहीं लगेगा। लेकिन मोना, जो अब पूरी तरह मजनू बन चुकी थी, उसे ये बोरा उठाने वाला स्टाइल भी रोमांटिक लगा। हद है भाई प्यार में अंधेपन की। इसके बाद भी मोना को चैन नहीं आया। वो बेशर्मों की तरह उसके पीछे भागी कि चल न यार, फिर से पुल पर चलते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी वो मदाका को फंसाने ही वाली थी कि क्लास की 2 लड़कियां जो पक्का कबाब में हड्डी बनने आई थी वहाँ टपक पड़ी। बोली अरे कैफे में भीड़ बढ़ गई है, चलो काम करो। मोना ने बहाने बनाए, झूठ बोला, लेकिन उन लड़कियों ने उसे घसीट ही लिया। बेचारी मोना का प्लान फ्लॉप और वो मदाका को बस देखते रह गई। फेस्टिवल खत्म हुआ और मोना का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसका लंच बॉक्स चुरा लिया हो। तभी एंट्री होती है हारुनो की, जो इन दोनों की सेटिंग कराने के लिए उतावली हो रखी है। उसने कमेटी का बहाना बनाकर दोनों को डेस्क उठाने के काम पर लगा दिया। मतलब रोमांस नहीं हुआ तो मजदूरी ही कर लो। मोना चुपचाप सर झुकाए चल रही थी। उसकी बैटरी लो हो चुकी थी। मदाका तो वैसे भी गूंगा बना रहता है। इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए मोना ने एक महाबकवास सवाल पूछा, मजा आया क्या? और फिर खुद ही रिग्रेट करने लगी कि हाय मैंने क्या पूछ लिया, सब गुड़गोबर कर दिया। मोना अपने ख्यालों में खुद को कोस ही रही थी कि उसका पिछला प्लान कितना वाहियात था कि तभी कर्म का फल मिला। ऊपर से एक बॉक्स उसके सर पर गिरने वाला था। लेकिन मदाका, जिसकी रिफ्लेक्स शायद स्पाइडरमैन वाली है, उसने देख लिया और झपट कर मोना को बचा लिया। और लो जी, इसी चक्कर में उसने मोना का हाथ पकड़ लिया, और वो भी कहा उसी लव वाले पुल के एरिया में। जैसे ही मदाका को होश आया कि उसने हाथ पकड़ लिया है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? फिर उसने खुद को तसल्ली दी, अरे फेस्टिवल तो खत्म हो गया, अब ये टोटका काम नहीं करेगा। लेकिन मोना का चेहरा तो टमाटर जैसा लाल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या शर्माए। मदाका ने गिरे हुए बॉक्स उठाए और फाइनली उस मूक बधिर ने अपना मुंह खोला और मोना के सड़े हुए सवाल का जवाब दिया। हाँ यार, मजा तो बहुत आया, पहली बार ऐसा कुछ किया। लो भाई, पत्थर दिल पिघल गया। अगले दिन स्कूल में हारुनो ने देखा कि हर दूसरा बच्चा किसी का हाथ पकड़ के घूम रहा है।
है जैसे फेविकोल का जोड़ हो। उसे लगा कि वाह मेरा टोटका काम कर गया। उधर मोना भी यही सोच रही थी कि ये पुल तो जादुई है। हारुनो ने मजे लेते हुए पूछा, और बता तेरा क्या हुआ? मोना ने बात ऐसे घुमाई जैसे नेता घोटाले की बात घुमाते हैं। मौसम बड़ा सुहाना है ना, क्योंकि बताने लायक कुछ इज्जत बची ही नहीं थी। तभी सामने से मदाका गुजरा। मोना की धड़कनें ऐसे भागने लगी जैसे उसेन बोल्ट। पहले तो वो छिप गई, डरपोक कही की। फिर उसे याद आया कि कल रात उसने कितनी मेहनत की थी, तो हिम्मत करके हाय बोल ही दिया। फिर दोनों क्लास की तरफ चले जहाँ बाकी दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया, चलो भाई अब बॉलिंग करने चलते हैं। जब हारुनो ने देखा कि मोना उन लड़कों के साथ जा रही है तो वो कैसे पीछे रहती। कबाब में हड्डी बनना तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो भी चिपक ली उनके साथ बॉलिंग करने। वहाँ पहुंचकर मोना ने सोचा आज तो टैलेंट दिखाऊंगी। उसने बॉलिंग की और एकदम परफेक्ट स्ट्राइक मारी, और मारते ही तुरंत पीछे मुड़ी मदाका की तरफ, ये चेक करने की देख रहा है ना तू, इम्प्रेस हुआ कि नहीं। फिर वो अपने दोस्तों के पास गई और स्टाइल में सबको हाई फाइव देने लगी। लेकिन जैसे ही मदाका की बारी आई, दोनों की हवा टाइट। मदाका शर्म के मारे लाल हो गया। उसे वो हाथ पकड़ने वाला कांड याद आ गया। और मोना उसकी एक्टिंग देखो, हाई फाइव देने के बजाय अचानक बोलती है, अरे मेरे जूते का फीता खुल गया, और वहाँ से भाग गई। मतलब बंदी को झूठ बोलना भी ढंग से नहीं आता। हाथ मिलाते टाइम किसे फीता याद आता है भाई। उधर मदाका का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे जनरेटर चल रहा हो। भाई साहब ने आज तक इतनी लड़कियों के बीच सांस भी नहीं ली थी। हाथ छूना तो दूर की बात है। वो ख्यालों में खो गया कि काश हाथ छू लेता। फिर तुरंत अपने सख्त लौंडे वाले मोड में आया और खुद को समझाने लगा, अरे मैं तो कोएड स्कूल में बस अपने मन को पवित्र रखने की ट्रेनिंग लेने आया हूँ। मतलब खुद को ही बेवकूफ बना रहा है। मोना वापस आई और मदाका के बगल में ऐसे जा बैठी जैसे फेविकोल का जोड़ हो। मदाका को सोडा पीते देख मोना ने बेशर्मी की हद पार करते हुए कहा, यार प्यास लगी है, एक घूंट पिला दे। मदाका ने सोचा, अरे इसमें तो मेरा मुंह लगा है। मोना भी अंदर से टेंशन में थी, लेकिन ऊपर से कूल बनने का नाटक कर रही थी कि कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही वो बोतल मुंह के पास लाई, मदाका उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो उसका सोडा नहीं किडनी मांग रही हो। मोना ने सोडा पिया और मदाका को चिढ़ाने के लिए बोली, ले भाई हो गया हमारा इनडायरेक्ट किस। लेकिन मदाका तो ठहरा पत्थर दिल इंसान। उसने बोतल वापस लेने के बजाय सीधा मुंह पर बोल दिया, अब मैं ये नहीं पीऊंगा, और वहाँ से उठ के चला गया। बेचारी मोना का पोपट हो गया। वो वहाँ उस बची हुई और अब त्यागी हुई बोतल को अकेले पीते हुए रह गई। बेइज्जती हो तो ऐसी। हालांकि मदाका जब वापस बॉलिंग करने आया तो पिछले किस कांड की घबराहट में उसने बॉल नाली में फेंक दी। एकदम सही हुआ उसके साथ। अगले दिन स्कूल में मोना सर्दियों वाली यूनिफॉर्म पहन कर आई, और भाई क्या लग रही थी। सारे लड़के लट्टू होकर उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मोना की सुई तो मदाका पर अटकी थी। उसने देखा कि ये मदाका अभी भी वही पुराना विंटर स्वेटर नहीं पहन रहा। मोना उसके पास गई, एकदम क्यूट बनने की कोशिश की, हाथ छिपाकर ऐसे पोज दिया जैसे इंस्टाग्राम रील्स बना रही हो, और बोली, स्वेटर पहन लो ना, अच्छा लगेगा। बाकी लड़के तो पिघल गए, लेकिन मदाका वो बोला, मुझे ठंड नहीं लगती, मैं नहीं पहनूंगा। मतलब इस इंसान में फीलिंग्स ही नहीं। मोना का पारा चढ़ गया और वो मुंह फुलाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तभी मदाका को शू शू का मैसेज आया, बाहर मिल, बात करनी है। जैसे ही मदाका गया, शू ने उसकी क्लास लगा दी। बोला, अबे ओए तू मोना को कचरे के डिब्बे जैसा क्यों ट्रीट करता है? मदाका फिर अपना मंदिर का पुजारी वाला ज्ञान देने लगा, लेकिन शू ने उसे चुप करा दिया। चुप कर बे, तुझे बस प्यार नहीं करना है ना तो मत कर, लेकिन बात तो ढंग से कर सकता है। वो लड़की तेरे लिए इतना करती है और तू उसे भाव नहीं देता, फिर भी वो तेरे पीछे पड़ी है। वो तो वही महान है जो तुझे झेल रही है। शू और दोस्तों ने मिलकर उसे समझाया कि भाई लड़की से तमीज से बात करने से तेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, शायद तेरा धर्म भी यही कहता है कि दयालु बनो। मदाका अपना सा मुंह लेकर वापस क्लास जा रहा था कि रास्ते में हारुनो ने उसे घेर लिया, और भाई उसने तो मदाका की धुलाई ही कर दी बातों से। तू मोना के साथ इतना रूड क्यों है बे? वो तेरे लिए कितना कुछ करती है और तू गधा है जो उसे इज्जत नहीं देता। वे दोनों वहाँ लड़ रहे थे और क्लास वाले दूर से देख के सोच रहे थे, लो भाई इनका ब्रेकअप हो रहा है क्या? हारुनो अपनी भड़ास निकाल कर क्लास में भाग गई। तभी मदाका ने देखा कि मोना टीचर की मदद कर रही है, भारी पेपर्स उठा रही है। तब जाकर मदाका की ट्यूबलाइट जली। अरे ये तो सच में अच्छी लड़की है। अगले दिन मोना अपनी किताब लाना भूल गई। मदाका ने अपनी नई शराफत दिखाते हुए उसे अपनी किताब शेयर करने को कहा। मोना तो जैसे इसी मौके के इंतजार में थी। वो अपनी डेस्क लेकर इतनी स्पीड में मदाका की तरफ खिसकी कि मदाका की जान निकल गई। वो अपनी डेस्क लेकर ऐसे दूर कूदा जैसे मोना कोई कॉकरोच हो। बाप रे, ये तो मेरे ऊपर चढ़ने आ रही है। दूर से शू और युजुरु ये देख रहे थे और मन ही मन मदाका को गालियां दे रहे थे। क्या डरपोक आदमी है ये। अपनी बेवकूफी का एहसास होते ही मदाका ने बात संभाली, अपनी डेस्क वापस कोने में सेट की और बहाना मारा, अरे तू इतनी तेज आई कि मैं डर गया। फिर दोनों साथ बैठकर पढ़ने लगे। शू, युजुरु और हारुनो ने चैन की सांस ली कि चलो इस गधे को कुछ तो अकल आई। मदाका ने अपने दिमाग में सेट कर लिया, प्यार नहीं करूंगा, बस नाइस बनूंगा। और उधर मोना, वो तो ऐसे बत्ती सी दिखाकर मुस्कुरा रही थी जैसे लॉटरी लग गई हो। और हारुनो ने मौके का फायदा उठाते हुए उस परफेक्ट स्माइल की फोटो खींच ली। मोना सुबह सुबह उठी और शीशे में अपनी शक्ल देखी तो डर गई। उसके बाल ऐसे बिखर गए थे जैसे किसी चिड़िया ने सर पर घोंसला बना लिया हो। बाहर बारिश हो रही थी और मोना का मूड एकदम सड़ गया। मतलब वैसे ही ह्यूमिडिटी से बाल झाड़ू बन जाते हैं, ऊपर से उसके फेवरेट लोफर्स जूते में अब ताला बनने वाला था। बेचारी ने प्रेस आयरन से बाल सीधे किए जो कि थोड़ी देर में फिर मैगी नूडल्स बनने वाले थे। खैर मोना अपना गुलाबी छाता तान कर निकली और पता नहीं क्यों आज उसे लग रहा था कि वो किसी म्यूजिक वीडियो की हीरोइन है। उसे लगा आज तो दिन अपना है भाई। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़े एक पुतले पर पड़ी। अरे ये तो अपना मदाका है। मोना
का दिल फिर से गार्डन गार्डन हो गया, जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। उसने मदाका को हाय बोला और पूछा, ओ भाई इतनी बारिश में बिना छाते के क्यों खड़ा है, नहाना है क्या? मदाका हमेशा की तरह ऐसे खड़ा था जैसे दुनिया का सारा बोझ उसी के कंधों पर हो। लेकिन मोना को याद आया कि आमतौर पर मदाका उसे देखकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, पर आज वो शांत था। मदाका ने बताया कि उसने अपना छाता सड़क किनारे भीग रही बिल्लियों की मिली को दे दिया। लो भाई, ये मदाका इंसान कम और महात्मा ज्यादा है। मोना पिघल गई, हाय कितना प्यारा है ये, और उसने मौका नहीं छोड़ा, तुरंत ऑफर मारा, चल मेरे छाते में आजा, साथ चलते हैं। मदाका मना करने ही वाला था कि मोना ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। मदाका जो बेचारा एक नंबर का डरपोक और नो एग नो ईगो बैकबोन इंसान है, उसे याद आया कि दोस्तों ने कहा था लड़की से तमीज से पेश आ, तो उसने सोचा ठीक है भाई मैं ही छाता पकड़ लेता हूँ, वैसे भी मैं लंबा हूँ। अब शुरू हुआ असली ड्रामा। एक छोटा